बीना रिफाइनरी में सुरक्षा गार्डों के शोषण का मामला, पार्षद ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, जांच की मांग। बीना रिफाइनरी में सुरक्षा सेवाएं प्रदान कर रही ईएटीएस सिक्योरिटी सर्विसेज द्वारा अपने सुरक्षा गार्डों जिनमें कई भूतपूर्व सैनिकों के कथित शोषण और मनमानी का मामला सामने आया है। इस संबंध में नानक वार्ड के पार्षद बी.डी. रजक ने शुक्रवार को बीना एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जाँच और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पार्षद बी.डी. रजक ने बताया कि उन्हें रिफाइनरी में कार्यरत कई सुरक्षा गार्डों जिनमें कई पूर्व सैनिकों से गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सुरक्षा कारणों से शिकायत करने वाले कर्मचारियों ने अपनी पहचान गुप्त रखने का अनुरोध किया है। ज्ञापन के अनुसार कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें भोजन के नाम पर जबरन वसूली करना, सुरक्षा गार्डों पर मेस का भोजन लेने के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। जो कर्मचारी मेस में भोजन नहीं करते, उनके वेतन से भी भोजन का शुल्क काट लिया जाता है। कर्मचारियों के वेतन से अलग अलग राशि काटी जाती है, जिसका कोई स्पष्ट और पारदर्शी विवरण उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाता। मेस में उपलब्ध कराया जाने वाला भोजन खराब गुणवत्ता का होता है, जो कई बार बासी या दूषित पाया गया है, जिससे कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं वेतन और अन्य श्रमिक सुविधाओं में भी भारी अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं। पार्षद बी.डी. रजक ने एसडीएम से मांग की है कि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए वे लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन और जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और दोषी पक्ष की होगी। इस मामले में एसडीएम रविश श्रीवास्तव ने रिफाइनरी प्रबंधन को पत्र लिखने की बात कही है। देखिए, एक ईट्स सिक्योरिटी सर्विस है ईएटीएस, और एक चेकमेट कंपनी है जो सिक्योरिटी सर्विस रिफाइनरी में प्रोवाइड करती है। उसमें जो गार्ड हैं उनके साथ लगातार शोषण हो रहा है, जिसकी शिकायत मेरे पास आई थी। कुछ लोग हैं जो वहाँ पर पीड़ित हैं, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते क्योंकि उन पर कंपनियों के द्वारा कार्रवाई कर दी जाती है। अगर वो किसी चीज़ का विरोध करते हैं, शिकायत करते हैं, तो उल्टे ही उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास जो शिकायत आई है वो मैस संबंधी भी है, और कई पेमेंट विसंगति भी है। जो उनका वेतन है उसमें भी कई विसंगतियाँ हैं, जिनके मेरे पास पेमेंट स्लिप वगैरह भी है। तो मैस में जो उनको जो उच्च क्वालिटी का, मतलब जो अच्छी क्वालिटी का भोजन नहीं मिलता है, लेकिन ये कंपल्सरी करके रखा है कि आपको वहाँ पर भोजन करना अनिवार्य है। और भोजन अगर कोई नहीं भी करता तब भी उससे उस मैस का चार्ज लिया जाता है। उसका भुगतान में से, उसके जो पेमेंट का जो भुगतान होता है उसमें से जो फूड एक्सपेंशन है उसको डिडक्ट किया जाता है, चाहे वह व्यक्ति वहाँ पर भोजन करें या अन्यथा ना करें। और उसी के साथ साथ कई चीज़ें ऐसी भी देखने को आई हैं कि वही जो पेमेंट स्लिप है हमारे पास, उसमें कई लोगों को ऐसा है कि 26 दिन में एक व्यक्ति का पेमेंट काटा जाता है 2604 रुपये, और एक व्यक्ति का 26 दिन में काटा जाता है 2218 रुपये। इस तरीके की जो भुगतान है, भुगतान संबंधी भी विसंगतियां हैं, और जो उनके साथ जो शोषण, जो उनको घटिया क्वालिटी का भोजन दिया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा, एक वह शिकायत है। और साथ ही साथ उनको मजबूर कर वहाँ पर भोजन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति इच्छा से नहीं खाना चाहता है तो उसको नहीं खाना है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है और ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि उसको खाना वहाँ पर अनिवार्य है। लेकिन ये कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में लोगों का शोषण किया जा रहा है, जिसमें कई आम नागरिक हैं जो गाड़ी में भर्ती हुए हैं, और कई भूतपूर्व सैनिक भी हैं जिनकी मेरे पास शिकायतें आई हैं, जिन्होंने मुझे ये सब सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं कि अगर इस तरीके से अगर शोषण हमारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ भी अगर इन कंपनियों के द्वारा, जो सिक्योरिटी एजेंसियां इनके द्वारा और अन्य कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है, तो अब आप सोच सकते हैं कि जो आम मजदूर हैं वह कितने शोषण का शिकार नहीं हो रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर मैंने एसडीएम महोदय को आज एक पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने बीपीसीएल प्रबंधन के लिए पत्र लिखने के लिए बोला है, उनसे जानकारी मांगी है। और इस पर जल्द ही अगर कुछ होता है तो ठीक है, अन्यथा हम बड़े व्यापक रूप से मजदूर और साथ में जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं या जो भी कंपनियां हैं, जो भी इस प्रकार का शोषण वर्करों के साथ कर रही है, चाहे वो मैकेनिकल वर्कर हो या सिक्योरिटी गार्ड हो या जो भी सिविल के वर्कर हो, किसी के भी साथ अगर शोषण होता है तो हम जल्द ही एक बड़े पैमाने में एक आंदोलन करेंगे, ताकि यह व्यवस्था सुधारी जाए और लोगों के साथ शोषण बंद हो।